जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए आज जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये मेरे दोस्तों के लिए एक लाइन है कि भाग्य से कर्म नहीं बदलते परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदल जाता है, और ये बिल्कुल सत्य है। आप अपना कर्म करिए, पढ़ाई करिए। पहला प्रश्न है हमारा कि नए टैक्स में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब? देखो, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो हो जाएगा आपका सही जवाब 5%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यहाँ से 3 से 7 लाख तक की तो ये लिमिट है, 7 से 10 लाख पर कितना टैक्स लगेगा, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10 से 12 लाख पर कितना टैक्स लगेगा। तो ये आपके लिए देखो, एसआई की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो भी आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना 7 से 10% पे तो 10% हो जाएगा, और 10 से 12 लाख रुपए की आय पर कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको देखो ध्यान में रखना है, और उसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना है। और देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता? तो अधिवेशन दोस्त एक बार पढ़ लेना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि ये जॉर्ज यूल ने करी थी। जॉर्ज यूल जो है ये 1888 में इसने अध्यक्षता की थी। और मैं आपको बता दूं, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन था? जॉर्ज यूल, 1888 में। चलते हैं दोस्त, इलाहाबाद में इसने अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और देखो यहाँ पे पूछा गया है, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेल चली थी। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेल चली थी। कब चली थी? यहाँ पे आपको ये बताना। देखो, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे याद रखना 15 अगस्त 1854, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। पहली चीज ये आपको देखो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दूसरा, इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे पूर्व नहीं लिखा हुआ है, ईसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूर्व में लिख देता हूँ, ठीक है। ईसा पूर्व हुआ था। तो ये तो आप याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? तो वो भी याद रखेंगे कि भैया ये कुंडल बन के वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल बन के वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप देखो याद रखना। बचपन का नाम है वर्धमान। क्या है? वर्धमान। तो ये भी देखो वर्धमान, पूरा लिख देता हूँ, वर्धमान। तो इसे भी आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है। इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? माता का नाम याद रखना, त्रिशला। क्या है? त्रिशला। तो त्रिशला भी आप याद रखेंगे। और देखो, इनके पिता का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो, यहाँ पे पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म पूछा जा रहा है। और देखो, महावीर स्वामी जी और महात्मा बुद्ध जी से प्रश्न तो आने ही है हमारे पेपर में। तो यहाँ पे देखो, महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो याद रखना, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखो, नोट करते हुए चलना है। इनके पिता का नाम पूछा जाएगा, इनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। इधर लिख देता हूँ फादर। इनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन नाम था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनकी माता का, मदर का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, महामाया था। क्या था? महामाया। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा तो बचपन का नाम भी याद रखना। क्या था? इनके बचपन का नाम बताइएगा क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। देखो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, मैं इसीलिए तो पूछता हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे। और देखो, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है यार।
और देखो यहाँ पे दिया है कि सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। सोने पर देखो सोना अभी सस्ता हो गया है ना, तो अभी बनवा लो, जितना जो भी गोल्ड वोल्ड की चैन वैन बनवानी हो बनवा लो। और ये 6% घटा दिया गया है। कितना? कस्टम ड्यूटी 6% घटा दी गई है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो ये आपकी लाइव क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के साथ में, और लाइक भी करना है। और चलते हैं दोस्त अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। किसने? उदयन। और ये देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो किसने करी थी? उदयन ने करी थी। अब यहाँ से देखो और भी प्रश्न बन सकते हैं कि कब करी थी, तो वो भी आप याद रखना, 460 ईसा पूर्व करी थी। कब? 460 ईसा पूर्व करी थी। और मैं आपको बता दूं कि इसने स्थापना जब करी थी तो ये गद्दी पर बैठा था किसको हटाने के बाद। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ये गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु की हत्या करने के बाद। अजातशत्रु की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। अब देखो पाटलिपुत्र जो है ना, ये सोन व गंगा के संगम पर स्थित है। सोन व गंगा के संगम पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, हरिजन समाचार पत्र कब प्रकाशन हुआ? हरिजन समाचार पत्र कब प्रकाशन हुआ? देखो पहले तो ये बताओ कब हुआ, किसने किया, और भी उनसे रिलेटिव क्या क्या पूछा जा सकता है। पेन कॉपी लेके बैठो और सबको नोट करते हुए चलो। तो पहले तो याद रखना ये 1933 में हुआ था। कब? 1933, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसने करा था, तो आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या बता रहा है। तो यहाँ पे याद रखना किसने करा था? महात्मा गांधी जी ने करा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महात्मा गांधी जी ने करा था। देखो इन्होंने एक गुजराती भाषा में गुजरात में और करा था, उसका नाम क्या था? अगर आपको पता हो, तो नहीं पता है तो नोट करो। क्या करा था? हरिजन बंधु नाम था। क्या था? हरिजन बंधु। और देखो इन्होंने एक हिंदी भाषा में स्टार्ट किया था जिसका नाम था हरिजन सेवक। क्या था? हरिजन सेवक। और ये जो हरिजन समाचार पत्र था ये किस में था? इंग्लिश में था। बताइएगा, कंफर्म कराइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं, देखो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है और कंटिन्यू सभी क्वेश्चनों को देखना है एक बार। देखो यहाँ पे दिया है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान है वो किस देवता को मिला था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो उत्तर वैदिक काल में मिला था प्रजापति को। किसे मिला था? प्रजापति को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? कुड़िक। देखो ये कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, अभी ग्रुप डी का हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे पूछ लेगा कि कुड़िक की उपाधि से कौन संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर्यक वंश से था और इसका नाम जो था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपको क्या पता है? तो याद रखना ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का पुत्र था। और देखो ये बिंबिसार को मारने के बाद गद्दी पे बैठा था कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को मार के गद्दी पर कौन बैठा था? पूरे कुनबे में यही चल रहा था। कौन बैठा था? अभी मैंने बताया था किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उदयन ने। तो उदयन बैठा था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए दिया है, हाल ही में मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। मानस हेल्पलाइन, देखो ये करंट का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। देखो 2021 और 21 से लेके 24 तक आप मानिए कि करंट का कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको मानस हेल्पलाइन बताना है। तो मानस हेल्पलाइन जो है ना दोस्त, ये संबंधित है नशीले पदार्थ से। नशीले पदार्थ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसे किसने लॉन्च करा है? तो लॉन्च करा है मोदी जी ने। तो ये तो याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर और लॉन्च किया गया है जो कि है 1933। क्या है? 1933। तो ये टोल फ्री नंबर को भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं, देखो क्या है, कोई अगर लगे आपको कि बहुत ज़्यादा नशा वशा कर रहा है, 1933 कॉल करके उठवा दो, ले जाएंगे उसे नशा मुक्ति केंद्र में और वो सुधर जाएगा।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि ब्रिस्टल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट करते हुए चलो मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या? राजा राम मोहन राय जी। अब इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए हमें। तो क्या कब हुई थी, देखो नोट कर लो, याद रखना 27 सितंबर 1833 को। कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 को हुई थी। अब देखो यहाँ पे आते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिस्टल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना ये A1 नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? A1 नदी के किनारे स्थित है। और देखो यहाँ पे हो सकता है कि पेपर को अगर कठिन किया गया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन जी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र क्या रही होगी, है ना। इंपॉर्टेंट बात है और पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना 61 वर्ष। कितनी? 61 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने ये सब डिटेल को नोट किया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? पहले तो याद रखना बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था, पहली चीज। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया था और वहाँ से संबंधित क्या क्या पूछा जाएगा, वो अभी मैं सब आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ऑप्शन सी। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैंने सरदार क्यों नहीं लिखा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा अभी कि बारडोली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, जो कि महात्मा गांधी जी ने इन्हें दी थी। महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। और देखो वहाँ की इन्हें पूछा जाएगा कि वो बारडोली में इन्हें सरदार कह के किसने संबोधित किया था। तो याद रखना बारडोली की महिलाओं ने इन्हें संबोधित किया था। तो ये आप देखो यहाँ पे कितना जो भी है मैं आपको सब बताता हुआ चल रहा हूँ। और साथ में याद रखना ये गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? बारडोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब देखो गुजरात में ये बारडोली सत्याग्रह था क्या? ये एक किसान आंदोलन था। क्या था? एक किसान आंदोलन था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी बताया है आपने नोट किया होगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। तो ये सिर्फ चीज़ें आपके लिए हैं और आप इन्हें अपना कैसा बनाएंगे ये आपका कल निर्धारित इन्हीं से होता है, ये आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पे दिया है गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी, देखो लेखक और पुस्तकें आपसे पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे गुलामगिरी का लेखक आपसे पूछा गया है तो याद रखना ज्योतिराव फूले जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो हो सकता है कि आपसे बाण भट्ट जी के बारे में पूछ लिया जाए। तो याद रखना इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, राजा हर्ष की जीवनी से संबंधित थी। हर्षचरित के दरबार में ये थे और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। महात्मा गांधी जी से माई एक्सपेरिमेंट विद्यातुत और हिंदू स्वराज्य और माई एक्सपेरिमेंट विद्यातुत बता चुका हूँ, हिंदू स्वराज बता चुका हूँ। और कौन सी रह रही है? देखो हिंदू स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये भी पूछा जाता है रेलवे में ज़्यादातर, मेरे सपनों का भारत। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पहले तो ये इस प्रश्न का जवाब करो तो इसका जवाब हो जाएगा 1 जून 1955। 1 जून 1955 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखना आपका हो जाएगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 हो जाएगा आपका अस्पृश्यता से संबंधित। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के थे। तो वैसे तो ये भारत के थे, हम भी भारत के हैं। अपनी हमेशा पहचान कोई पूछे तो तुरंत बताओ कि हम भारत से हैं, पहली चीज़। दूसरा याद रखना कि ये मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था, एमपी के महू में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप याद रखना। इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्रभूमि है। क्या है? चैत्रभूमि है। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि यार पूछ लिया जाए, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। तो भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब आप देंगे 26 जुलाई।
ऑप्शन ए। देखो ये जुलाई का करंट का क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा आप, क्योंकि अगस्त सितंबर में पेपर होगा आपका, और अगर हो सकता है कि आपसे जुलाई का ही पूछ लिया जाए तो ये डेट आप 26 जुलाई याद रखेंगे, कारगिल विजय दिवस। देखो यहाँ पे दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ये लखनऊ में की गई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। चैत्रभूमि किसकी समाधि स्थल है? चैत्रभूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो अभी मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और इसको आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी से याद रखेंगे राजघाट। नोटों पे कौन राज करता है? महात्मा गांधी जी, तो राजघाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। और राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम इन्हीं के नाम से निकलता है। पीछे का वाह हटा लो और जा का बड़ी की मात्रा निकाल लो और रा आगे का ये भी उठा लो, वीर घाट राजीव गांधी। और देखो महिला शक्ति तो हमेशा याद रखना भाई, हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी कितनी शक्तिशाली थी, तो महिला शक्ति, तो शक्ति घाट अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना वो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और राजा जी किसका उपनाम है? राजा जी, तो राजा जी किसका उपनाम है? तो ये तो किसी राजा का ही होगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। लेकिन सही जवाब तो है ही, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि इन्हें सीआर भी बोलते हैं ना, सीआर, तो सीआर मतलब कि स्कॉलर एमेरिटस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये एक ही लोगों के नाम हैं दोनों। देखो यहाँ पे दिया गया है सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो देखो यहाँ भी वही सीन है कि परूसड़ी का नाम रावी हो गया है, तो ऑप्शन ए और बी मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे? देखो सुदास और 10 राजा क्या था, गुरु और चेला का यहाँ पे युद्ध हुआ था, ऐसे याद रखना। चेला 9 राजाओं को और बुला लाया, टोटल 10 राजा हो गए और गुरु से भिड़ गया। लेकिन फिर वही बात, गुरु होता है, चेला होता है, कितना भी शक्कर हो जाए, है ना। गुरु ने उठाया, धमारा, क्या बस हार गए? तो ये हुआ था, गुरु जीत गए थे। तो यहाँ पे दिया है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? देखो कोई अच्छा काम करता है ना, वो कोई भी हो, अगर अच्छा काम करता है तो उससे हमेशा याद किया जाता है। जैसे कि प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह की महानता का घोतक मतलब क्वेश्चन बन गया है, समझ रहे हो ना। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अच्छे काम करो, मर जाओगे फिर भी अमर रहोगे। देखो लोग आपको याद करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है मलिक काफूर किसका जनरल था? मलिक काफूर जो है वो किसका जनरल था? तो आप बताइएगा मलिक काफूर किसका जनरल था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मलिक काफूर है ना, इसका एक नाम और है, पता है आपको? हजार दीनारी। क्या है? हजार दीनारी। इसे खरीदा गया था, ये गुलाम था ना, तो इसे खरीदा गया था, याद रखना हजार दीनारी। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे अब सही है। तो यहाँ पे दिया है आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई है? आंध्र प्रदेश को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई है? अभी मैंने कहा ना बजट पेश हुआ है मेरे भाई, अब वहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? 15,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी बता देंगे, है ना, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में भैया। और मध्य प्रदेश को तो याद रखना यार, देखो सबसे ज़्यादा जंगल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंगल यहीं है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दाल पैदा करता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है भाई? 42% प्रोटीन होता है। और देखो इस सोयाबीन को पैदा करने के चक्कर में मध्य प्रदेश का नाम सोया प्रदेश पड़ गया। क्या? सोया प्रदेश। तो ये भी देखो याद रखना। इस तरीके से याद करोगे ना प्यार से, और देखो याद करना है ना, तो मेरी एक फ्री एडवाइस है यार कि लिख लिया करो,
लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। और आप भी इतना कर दीजिएगा यार कि अगर नए पुराने आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो भी लाइक कर दो, नए जुड़े हो तो भी लाइक कर दो, और अगर नए जुड़े हो तो पुराने तो सभी दोस्तों ने सब्सक्राइब कर रखा है। मुझे बहुत खुशी हुई जब ये जान के कि मतलब जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ना, उसे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर मिलता है। ये मुझे लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे, बहुत अच्छी बात है यार। तो यहाँ पे देखो, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? इस प्रश्न का जवाब आपका जो है वो होगा प्राकृतिक की, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति, तो प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र में की गई थी, ऑप्शन ए। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। ये आधा सा बना है, ठीक है, स्थूलभद्र, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो देखो, बुद्ध है, धर्म है, संघ है, मतलब ऑप्शन डी, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध, धर्म और संघ। हो सकता है कि पेपर में कोई एक दे दे और 3 ऑप्शन कुछ और दे दे और पूछे इनमें से कौन सा है, तो बुद्ध, धर्म और संघ याद रखना, ठीक है। 3 में से कुछ भी दे देगा, आप लगा दोगे। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज किसका राजदूत था? अब यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में देखते हैं। मैगस्थनीज, सिकंदर। हो गया गलत, हो गया ना, क्योंकि भैया मेरे ये था सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, सिकंदर जब आ ही गया तो इसके बारे में बता देते हैं। देखो, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, है ना। ये मैकदुनिया का शासक था, मैकदुनिया का शासक था। ये भारत आया था, लेकिन भारत क्या हुआ, कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया जीती। कहाँ जीत ली यार, भारत से हार के गया था, है ना। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने भगा दिया, कहा भाग जा भाई मैकदुनिया। अब यहाँ पे दिया है, समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। इसीलिए कहते हैं किस्मत के भरोसे मत बैठो। क्या पता किस्मत में लिखा होगी यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो, मौज ही मौज है। अब हम बैठे हैं कि यार जब समय आएगा तब करेंगे, तो फिर यार समय कभी नहीं आएगा दोस्त, है ना। समय आता नहीं, लाना पड़ता है ना। अब यहाँ पे दिया है कि कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल देता हूँ, है ना, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा। देखो यहाँ दिया है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना, 13वें अभिलेख में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और यार देखो, 17 दूनी 34, है ना, दोबारा रुकने का मौका आ गया। मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, अभी रुकूँगा फिर क्लास को ख़त्म करने के बाद, कि यार थोड़ी सी यार हेल्प कर दो यार, इसको वायरल करा दो यार, एक क्लास तो करा दो यार, किसी को भी एक को शेयर कर दो यार, है ना। आप लोग करते हो, आप लोग शेयर करते हो, मुझे पता है। आप लोग लाइक भी करते हो, जैसा कि अभी भी कर रहे हो, कर दिया होगा। देखो यहाँ दिया है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? और ये देखो मेरे बाबू, अब बाबू कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे दोस्त, मेरे बेटा, आप सब मुझसे छोटे हो, मेरे भाई बहन हो, मैं आपको बाबू भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका 82 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, 82वां स्थान मिला है। और प्रथम पर सिंगापुर रहा है। कौन? सिंगापुर रहा है। और देखो, बाबू बोला कोई गलत नहीं होता है, बस क्या है, कुछ लोगों ने वो ट्रेंड बना दिया ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, उस चक्कर में ये सब बवाल हो गया। बाबू बाबू बोल दो तो वो नाराज़ हो जाते हैं सब, ऐसा नहीं है। हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, जो भी हमारे अपने हैं, हम किसी को भी बाबू बोल सकते हैं यार। और यहाँ पे दिया है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी? तो आप क्या बताएंगे? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली थी। काले रंग की चूड़ियाँ जो हैं दोस्त, कहाँ से मिली थी? काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली थी, है ना। और देखो, वास्को डी गामा जब भारत आया था, कब आया था? 1498 में आया था ना। ये कहाँ उतरा था? कालीकट उतरा था। कहाँ? कालीकट। तो ऐसे याद रखना। देखो, काली से मुझे कितनी चीज़ें याद आ जाती हैं, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को लिखा है ना। और यहाँ पे दिया है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामेस्टन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखो मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें देख रहे हो ना, बेटियां कितने आगे जा रही हैं। बेटियां आप वैसे ही देख लो, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। क्यों खुद को कमज़ोर समझती हो? नारी अबला हो आप, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भी आप ही हो, है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में डालो और बेहतर तरीके से मेहनत करो। सर दिया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कैनिंग था भैया। कौन था? कैनिंग था। और मेरी काफ़ी भाई बहन मुझे मैसेज करते रहते हैं, अगर कोई डीमोटिवेट होता है तो मुझे ज़रूर करता है, और मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे कहने से अगर कोई कर जाएगा तो कितना अच्छा होगा यार, है ना। यहाँ पे दिया है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था करजन ने। किसने किया था? करजन ने। और देखो बंगाल विभाजन याद रखना 1905, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मेरे सभी भाई बहन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भाई कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैं ऑप्शन सी लगा देता हूँ और ये सही भी हो जाता है। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया का, तो ये तो किसको किया गया है? तो ये बताओ आप फटाफट। चलो ये आज आपके लिए HW एक क्वेश्चन तो दे दूं कम से कम, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे, है ना। और जो अभी बने हैं इनसे पहले कौन था? तो वो था काजा कैलाश। ये पुराने हैं, ठीक है, ये पूर्व हो गए हैं अब। तो ये आप याद रखेंगे। अभी कौन है, प्रश्न का जवाब क्या है, वो आप HW कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे पता लग जाएगा अगर कोई कमेंट करेगा कि इन्होंने क्लास को पूरा देखा है। देखो यहाँ दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, में नहीं, यहाँ पे ने होगा, ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यार। अब आप बताइएगा यहाँ पे कि भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। कहाँ पर की थी ये भी पता होना चाहिए ना। तो लिखो यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना वो थी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कब बनी थी? तो याद रखना ये 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ से। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्षों की हुई थी? तो वो हुई थी 6 वर्षों की, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सितम ढाए हैं, और हमारे देश में उन्होंने जितना लूट सका उतना लूटा। वो तो मुगलों ने भी लूटा, हर किसी ने, जो विदेशी आया यहाँ पे उसने सिर्फ हिंदुस्तान को लूटा है, क्योंकि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है, इसलिए इसे हर किसी ने आगे बस लूटा है। देखो यहाँ पे दिया है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। और महात्मा गांधी जी से जो संबंधित मैंने माई एक्सपेरिमेंट विद द हिंद स्वराज और ये सब आपको बताया ही था। जवाहरलाल नेहरू जी से याद रखना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1930, 12 मार्च। ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 नमक सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको आप क्या करेंगे? इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और देखो ये बंद कब हुआ था? तो वो भी याद रखना 6 अप्रैल 1930 को ये बंद हो गया था, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पारित किया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 8 अगस्त 1942।
8 अगस्त 1942 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखो यहाँ पे दिया है पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब से हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि पेरिस ओलंपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे यार। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। इंडियन नेशनल रिवर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन नेशनल रिवर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस एन बनर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। देखो अभी मैंने आपको बताया था भारत में, अब यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पूछ दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं, देखो ये हरिजन बंधु ये गुजराती भाषा में था, मैंने अभी बताया था ना आपको। और देखो यहाँ पे दिया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो किस वर्ष लौटे थे, देखो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है क्या। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो आप नोट करिएगा 1915। 9 जनवरी 1915 को भारत में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौट के आए थे, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे कहा है हम अपनी बराबरी किसी से नहीं करते, हम जैसे भी हैं बेहतरीन है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप पे कोई भरोसा ना करे दोस्त, तब आप खुद पे बिलीव करना, खुद पे भरोसा करना, क्योंकि आप ही वो हैं जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ करने के लिए आपको खुद पे भरोसा करना अनिवार्य है, पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे दिया है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको यहाँ पे बताना है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस, ये देखो पूछी जाती है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड भी किया है। और ये भी आपको बता दूँ ये कब इन्होंने प्रकाशित की थी। तो याद रखना 1912 में इसे प्रकाशित किया गया था। गोदान पूछी जाती है, मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है गोदान। ये गोदान है, गबन है, ये पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी नोट कर लेना। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, ये सब याद रखना, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे कई दोस्तों ने महात्मा गांधी जी को टिक किया होगा, और सुभाष चंद्र बोस को भी टिक किया होगा, यूसुफ मेहर अली को भी टिक किया होगा। अगर मैं कह दूँ इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ चले जाएंगे, है ना। तो यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये कब दिया गया था ये नारा। तो याद रखना ये 1942 में दिया गया था। कब, 1942 में दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से याद रखेंगे, और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरा जय हिंद।